हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार जब पोस्टल असिस्टेंट अभी वर्क कर रहा हूँ। सीजीएल 2022 और सीएचएसएल 2021 के बहुत सारे लोगों का जिनका पोस्टल असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है। तो पोस्टल असिस्टेंट रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप मेरे को कॉल कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। लेकिन बहुत लोगों ने कॉल किया और बहुत लोगों ने अपना अपना क्यूरी पूछा, तो जनरली मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वीडियो बना दूँ। कि सबसे पहला क्यूरी है, जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उनको ऐसा लग रहा है कि पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं। बैंक सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में मिलता है नॉर्मली, जैसे मेरे को पता है, लेकिन पोस्टल विभाग में तो आपको नहीं मिलने वाला पे प्रोटेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन किए नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से, तो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे सीजीएल से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो ग्रेजुएट लेवल तक का डॉक्यूमेंट चाहिए। टेंथ 12 और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और पासिंग सर्टिफिकेट ये लगेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड का जीरोक्स, और जो ओबीसी हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। और एक बात और, जो ओबीसी हैं उनका सिलेक्शन एज ए यूआर हुआ है तो उनको ओबीसी सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में लेके जाना अगर आपके पास है तो फिर हो सकता है पूछ दे। लेकिन मेरा भी वही था कि ओबीसी से जनरल से सिलेक्शन हुआ था तो कोई ज़रूरी नहीं था उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना। उसके बाद बहुत सारे लोगों का क्यूरी है क्या कि नेम में थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है थोड़ा सा, तो आप ऐसे नॉर्मली आसानी कोई भी आपको ऐसे निकाल नहीं सकता है। सबको थोड़ा ये रहता है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उनको भी रहता है कि सामने वाले को रिजेक्ट ना करें, इसलिए थोड़ा बहुत तो बहुत कुछ चलता है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो गया। मेडिकल जांच नॉर्मल होता है भाई। मेरा भी आई साइट उतना अच्छा नहीं है, आई साइट कमज़ोर है, तो मेरे को तो रिजेक्ट नहीं किया। नॉर्मली 99% को का रिजेक्शन नहीं होता है। अब एक आध दो जिसको कुछ हेवी बीमारी है, टर्मिनल इलनेस है, फिर जैसे एड्स है या ऐसा कुछ है, तो उसको निकाल सकता है, लेकिन अभी तक तो किसी को देखे नहीं है निकालते हुए। फिर मेडिकल टेस्ट में नॉर्मली यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जिसमें लीवर का जांच, ब्लड शुगर, ये सब जांच रहता है, और हार्ट बीट चेक होता है। ये सब नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि आपका हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हो गया तो आपको निकाल देगा, ये सब नॉर्मल है, नॉर्मल चेकअप होता है। और फिर आई साइट तो चेक होता ही होता है, बहुत सारे जगह पाइल्स का भी चेक होता है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ, और तो मेरा तो ईयर चेक नहीं हुआ था, आई चेक हुआ था, और फिर वो पाइल्स का चेकअप हुआ था, और फिर नॉर्मल ब्लड शुगर ये सब होता। तो थोड़ा बहुत इधर उधर आता है तो वो लोग ठीक कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब मैं आपको और क्या बताऊं, जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी क्यूरी है क्या कि पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो, ऑफिस टू ऑफिस सब डिपेंड करता है, पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे मेरा ऑफिस है 10 से 6, ऑफिस में रहोगे तो ऑफिस में पढ़ नहीं सकते क्योंकि पब्लिक डीलिंग है, और तुम पढ़ने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारे हेड या तुमसे जो सीनियर है उसको लगेगा इसके पास काम नहीं है, तो वो कंप्लेन करेगा कि काम नहीं है इसके पास, तो फिर दूसरा काम मिल जाएगा। इसलिए ऑफिस में मेरे को तो ऐसा लगता है चांस नहीं है पढ़ने का। और 10 से 6 मेरा ड्यूटी है, तो 10:15 तक पहुंचते हैं, 5:40-50 तक छोड़ दिया जाता है, 5:30-40 तक। तो फिर रूम पे आपके पास टाइम है पढ़ने का, तो आप रूम पे अगर पढ़ना चाहते हो तो रूम पे पढ़ सकते हो 5-6 घंटा। उसके बाद तो आप पे डिपेंड करता है कि आप रूम पे कितना देर पढ़ सकते हो। लेकिन शाम के 6-6:30 से सुबह के 9 बजे तक आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। का ये भी क्यूरी है कि बहुत सारे लोगों का है कि एक्सटेंशन ले सकते हैं कि नहीं, या किस बेसिस पे एक्सटेंशन ले सकते हैं। तो देखो, होता क्या है कि जैसे सब चीज़ करवा लिए तुम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब ज्वाइनिंग लेटर इन हाथ में दिए तो तुम एक एप्लीकेशन दे के वहाँ चले जाओगे कि हाँ मेरे घर में ये बीमार है, 10-15 दिन में मैं आके ज्वाइन करूँगा। फिर घर पे गए, फिर लेकिन हाँ ऐसा चाहोगे कि 1 साल ऐसे रोक के रहे, तो मेरे को ऐसा लगता है नहीं हो सकता है। हाँ, एक तरीके से ऐसा
तुम पढ़ने के लिए जा सकते हो। उसका एक वे ये है कि जैसे ज्वाइन किए, एक आध महीना काम किए, फिर छोड़ के चले गए, फिर 2-3 महीना आराम से घर में रहे, फिर एक आध महीना 20 दिन काम किए, फिर छोड़ के चले गए। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने भी किया है। मैंने तो 2 महीने वर्क करने के बाद 6 महीने के लिए चला गया था। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन ये भी ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, और आपके हेड कैसे हैं वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। इसलिए सब कुछ ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। हाँ, अब वर्क है या नहीं है, हेवी वर्क है या कम, ये सब हेवी वर्क प्रेशर, ये सब ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है। जैसे मेरे यहाँ स्टाफ बहुत ज़्यादा है, मुंबई जीपीओ में 900 स्टाफ है, तो हम लोगों को छुट्टी या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम मज़े ले रहे हैं। काम रहता है, नॉर्मली रहता है, लेकिन काम रहता है। मेट्रो सिटी में थोड़ा काम है। और ऐसे अगर आपको मानो ये जॉब अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आओ, ज्वाइन करो, 1-2 महीना काम करके छोड़ के जाओ, फिर पढ़ाई करो। आपके पास फिर घर पे ये लोग लेटर भेजेंगे कि आप कब तक ज्वाइन करोगे, क्यों नहीं कर रहे हो। तो उधर से आप लिख के भेज सकते हो कि मेरे घर में माँ बीमार है, ये है, अकेला भाई हूँ, ये वो, मैं आऊँगा तो कुछ टाइम लगेगा मेरे को ज्वाइन करने में। तो ये सब आप बता सकते हो। एक चीज़ और है कि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ उसका CCS कंडक्ट रूल होता है, उसमें ऐसा है कि 180 डेज लगातार एब्सेंट नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 2-3 महीना एब्सेंट रहना, फिर आके 1 महीना ज्वाइन करना, फिर 2-3 महीना एब्सेंट हो जाना, ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा ये भी कहना है कि अगर सारा लड़का ऐसे ही करते रहेगा तो फिर तो वो कोई तो एक रूल बना ही देगा, रूल बना देगा कि कुछ तो ऐसा, मतलब कुछ तो रूल बनाएगा, क्योंकि सब लोग अभी जो भी फ़ोन करते हैं उसको ज्वाइन नहीं करना, नेक्स्ट करना है। तो सब ऐसे ही बोल रहे थे। ऐसे होने के बाद तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो वो लोग रूल बना देंगे। और फिर सैलरी के बारे में बता रहे हैं। एक्स सिटी में अभी आप ज्वाइन करोगे तो आपको 44,356 रुपीज़ आपको इन हैंड मिलने वाला है। और काम मेरे को ऐसा लगता है कि मेट्रो सिटी में काम है, जो भी मेट्रो सिटी जैसे मुंबई आंध्र प्रदेश, ये सब में थोड़ा काम है। लेकिन हाँ, और अगर आप नौकरी करते हुए पढ़ना चाहते हो तो जैसा एक दोस्त सॉर्टिंग असिस्टेंट में, उसने बताया है कि उसको एक नाइट के बाद 36 आवर के लिए रेस्ट मिलता है। तो आप सॉर्टिंग असिस्टेंट करके आप पढ़ सकते हो। ROCO में पेपर वर्क रहता है, पब्लिक डीलिंग नहीं रहता है, 5 डेज रहता है, तो आप पढ़ सकते हो उसमें भी। लेकिन पेपर वर्क रहेगा तो इसका मतलब थोड़ा काम तो रहेगा ही। ऐसा नहीं कि गए बैठ के चले आए, वैसा नहीं रहेगा। पेपर वर्क है, इसका मतलब काम है। कोई भी क्यूरी है तो मेरे को आप कॉल करो, पहले आप मैसेज किया करो व्हाट्सएप पे। फिर अगर मैसेज से आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको टाइम बताऊँगा, आप कॉल करना। अगर फिर से आपको नंबर चाहिए मेरा, आपको नंबर नहीं पता है तो मेरा नंबर है 8210874148। फिर से 8210874148। इस पर पहले व्हाट्सअप करो। बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप मैसेज कॉल ये सब आ रहा है, फिर भी हाँ थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि दोस्त लोग हैं, किसी को फ़ायदा हो जाएगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं। कुछ दिन को तो बात है, 2-3 महीना, तुम 2-3 महीने के अंदर कॉल करोगे, उससे फिर तो कॉल करने वाले हो नहीं। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो मेरे द्वारा किसी को हेल्प हो जाए तो ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम में भी मेरे को लगता था कि यार कोई बताने वाला होता कि कोई क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगने वाला है या ऐसा कुछ भी करने के लिए, तो पूछ सकते हो कि कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे बताने के लिए। और अगर आप MTS का भी एग्ज़ाम दे रखे हो तो MTS के भी बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई फ्रेंड तो है ही कि पोस्टल असिस्टेंट रिलेटेड क्या प्रमोशन है। तो नॉर्मली प्रमोशन 10 ईयर्स 20 ईयर 30 ईयर में होता है, 10 20 30। इसमें पहले 10 साल में आपको 2800 ग्रेड पे में लेके जाएगा, फिर भी 4200, फिर 30 ईयर्स में 4600 में आप रिटायर हो जाओगे। लेकिन पेमेंट जैसे 5 साल आप जैसे ही पोस्टल असिस्टेंट में
2800 ग्रेड पे काम करोगे तो आपको 2800 से ज़्यादा पेमेंट मिलने लगेगा। 2800 ग्रेड पे से ज़्यादा पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा है। और फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 10 साल में 8 साल का होता है। 8 साल में आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन सकते हो, जो कि अभी सीजीएल के थ्रू होता है। और फिर उसके 2 साल बाद आप ग्रुप बी का एग्ज़ाम दे सकते हो 5400 ग्रेड पे, लेकिन एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, नॉर्मल नहीं है कि ऐसे गए दिए हो गया, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। जो भी है दोस्त, कोशिश करेंगे बताने का। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे कमेंट को, जो भी तुरंत मैं रिप्लाई दे रहा हूँ, तुरंत रिप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बताने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। और कुछ भी क्यूरी है तो मैं वो ऑफिस में भी पूछ के आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, फिर आप देखोगे भी नहीं पूरा वीडियो, इसलिए चलो बाय। तो आप और मैं अच्छे से आपको समझा पाता हूँ तो उसके बाद आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो तो नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा इसमें मैं एडिट तो कर नहीं पाऊँगा, इसलिए चलो थैंक यू, बाय।